नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कोविड-19 को लेकर के आज एक बहुत बड़ी खबर है। आज एक फैक्ट्री से 18 लोग एक साथ पॉजिटिव आए हैं। कुछ रोज पहले ही उस फैक्ट्री को सीज किया गया था और उनके सभी मुलाजमों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया था। सैंपलिंग के बाद आज 18 लोग पॉजिटिव आए हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि वो लोग किस किस से मिले थे और कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसको लेकर के ट्रेसिंग की जा रही है। ये वक्त बताएगा कि और कितने लोग हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं राजेंद्र सम्याल, जो सीएमओ है सांबा के। सम्याल साहब, आपका स्वागत है। ये एक साथ एक ही यूनिट से 18 यानी 17+1 पॉजिटिव आए हैं। आगे क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? शुक्रिया जी। तो देखिए, ये पेप्सी एक फैक्ट्री है वहां पे बड़ी ब्राह्मणा में। तो आज तो 17 केसेस आज पॉजिटिव आए हैं उनके वर्कर से। तो कल पॉजिटिव आए थे। टोटल हमारे पास 19 केसेस पॉजिटिव हैं उनके। जी। तो अब ये रहेगा कि हम उनके जो वर्कर जितने हैं जी, उनकी जो टेस्टिंग है काफी एग्रेसिवली हम कर रहे हैं। सारे वर्कर तकरीबन कल भी हमने 498 से ऊपर 500 के करीब हमने टेस्ट उनके वर्कर्स के कर दिए थे जी। और आज भी उनके काफी सारे वर्कर्स के वहाँ पे हमारा जो राधा स्वामी आश्रम है वहाँ पे उनके टेस्ट हो रहे हैं। ये तो अभी और रिपोर्ट्स आना पेंडिंग है जी। रिपोर्ट्स और भी आने वाली है जी। सुराल साहब, ये कितने लोग हैं इस यूनिट में, इस फैक्ट्री में कितने लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 600 के करीब का आंकड़ा जो है हमारे पास आ चुका है, जिनके हम टेस्ट कर चुके हैं जी। और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इनके वर्कर कितने हैं। जब हमें बताया गया था पहले, तब इन्होंने कहा था कि 300 वर्कर्स हैं जी, 300 के सैंपल लेने हैं। लेकिन बढ़ता बढ़ता ये अब 600 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है हमारे पास। तो अभी भी क्लियर नहीं हो रहा कि ये कितने वर्कर इनके हैं जी। लेकिन जब ये लोग एक घरों में भी गए होंगे, अपने परिवार को भी उन्होंने संक्रमित किया होगा, क्या उनके परिवारों को भी क्वारंटीन सेंटर में लाया जा रहा है? उनकी भी सैंपलिंग की जा रही है? बिल्कुल जी। देखिए, आज जो है 17 में से 3 ऐसे लोग हैं जो कि अपने घरों में जाते हैं। वो फैक्ट्री में नहीं रहते हैं जी। और अपने घर में जाते हैं। और वो तीनों के तीनों जो लोग वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं जी। तो इनकी बड़ी जो कंटेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी जी, तो स्टार्ट हो जाएगी कंटेक्ट ट्रेसिंग इनकी। और इनके जो भी कंटेक्ट निकलेंगे, चाहे वो हाई रिस्क कंटेक्ट है, लो रिस्क कंटेक्ट है, उनको ढूंढ के उनकी सैंपलिंग की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, अब हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा 2020 की। इस यात्रा का आगाज पहले ही हो चुका है और आज जो है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूजा अर्चना की गई। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू वहां पर पहुंचे, वहां पर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। हालांकि बोर्ड की अभी मीटिंग नहीं हुई है। बोर्ड की मीटिंग के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि वहां किस तरीके से और कितने दिनों की यात्रा होगी। इतना तय है कि कोविड-19 के चलते सीधा सीधा यात्रा पर असर पड़ा है। यात्रा बड़ी सीमित होगी, लिमिटेड लोगों को जाने दिया जाएगा। दिन में जो मोटा मोटा सूचना हमारे पास है, दिन में सिर्फ 500 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि वहां पर जितने भी यात्री लखनपुर से आएंगे उनकी सैंपलिंग की जाएगी। जो बाय रोड आते हैं, जो बाय एयर आएंगे, उनकी जम्मू एयरपोर्ट पे सैंपलिंग की जाएगी। तो पूरी व्यवस्था के साथ आज विधिवत तरीके से यात्रा की पूजा की गई। तो दोस्तों, दूसरी ओर पहलगाम में महंत दीपेंद्र गिरी, दो दशनामी अखाड़े के महंत हैं, उन्होंने भूमि पूजन किया और इस पर हम सीधे आपको फिदा हुसैन से जोड़ते हैं। फिदा, आपका स्वागत है। आज किस तरीके से विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की, भूमि पूजन किया गया? देखिए विनोद, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो श्री अमरनाथ जी यात्रा हर साल यहाँ पे होती है, जो कि 2 रास्तों से जाती है। एक तो धार्मिक रास्ता जो है, जो पहलगाम के रास्ते से है, और दूसरा जो है यहाँ के देश के लोगों ने जिस तरह से जिस प्रकार से यहाँ पर जो समर्थन है, वहाँ पे तो दुआ जरूर करूंगा मैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। क्योंकि जब भी यहाँ पर यात्रा होती थी तो काफी ज्यादा भीड़ जो है पहलगाम के रास्ते से होती थी, और 2 दिन पहले ही वहां पर जो श्रद्धालु
हैं उनका आना शुरू होता था और वहां पे पवित्र गुफा के लिए रवाना होता था तो बम बम बोले के ही नारे जो है गूंज कर पवित्र गुफा के लिए पहुंचते थे। और जितने पहलगाम के लोग हैं उन्होंने उनको फूल, जितने भी यहाँ पे चाहे वो फूल से हो या उनको माला पहना के उनका यहाँ पर स्वागत किया है, गर्मजोशी से स्वागत किया है। और भाईचारे की मिसाल जो है पिछले साल भी यहाँ पर देखने को मिली और आज भी खुद जो है जो साधु संत है, जो बाकी लोग हैं जो यहाँ आए और जब हमने उनके साथ बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम देश के लिए दुआ जरूर करेंगे, देश तरक्की करे, देश। बिल्कुल फिदा, शुक्रिया फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, आज आरती लाइव की गई। बाबा बर्फानी के लाखों भक्त हैं जो कोविड-19 के कारण यहां यात्रा पर नहीं आ पाएंगे, लेकिन ऐसी सुविधा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई कि बाबा बर्फानी के भक्त साक्षात दर्शन कर पाएंगे, लाइव दर्शन कर पाएंगे और साथ ही साथ सुबह और शाम को आरती भी सुन पाएंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से आज आगाज किया गया। दर्शकों, यात्रा का सबसे बड़ा मेन पहला पड़ाव जो होगा लखनपुर का, क्योंकि वहां पे सभी यात्रियों की जो बाय रोड आएंगे उनकी सैंपलिंग की जाएगी। इस पर बोझ भी बनेगा। ऑलरेडी कोविड-19 के चलते लखनपुर पर बोझ है। हमने सोचा क्यों ना डिप्टी कमिश्नर कठुआ से बातचीत की जाए। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, श्री अमरनाथ यात्रा 2020 को लेकर जो संशय था आज पूरी तरह से खत्म हो गया। जीसी मुर्मू जो एलजी हैं यूटी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने आज वहां पर पूजा अर्चना की और आरती लाइव टेलीकास्ट हुई। तो अब ये संशय बिल्कुल दूर हो गया। 1-2 दिन में बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। बोर्ड की मीटिंग में डेट डिसाइड की जाएंगी किस दिन से किस दिन तक यात्रा चलेगी। लेकिन यात्रा का सबसे पहला पड़ाव जो रहेगा वो लखनपुर रहेगा। लखनपुर में किस तरह की तैयारियां, इस पर चर्चा करेंगे डिप्टी कमिश्नर कठुआ ओपी भगत से। स्वागत है आपका भगत जी। थैंक यू सर, धन्यवाद। वेल, जो सैंपलिंग होगी वो लखनपुर में होगी और प्रेशर भी रहेगा। किस तरीके की तैयारियां आपने की? देखिए, जैसे आप जानते हैं कोरोना महामारी के संकट के चलते और हमारी ये जो लखनपुर है यूटी का प्रवेश द्वार होने के नाते हम लोगों ने पहले ही यहाँ पर बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर भी बना रखे हैं, सैंपलिंग कलेक्शन सेंटर्स भी बना रखे हैं, कंट्रोल रूम पहले के बने हुए हैं। इसलिए हमें इस तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि हमें थोड़ा सेग्रीगेट करके जो अमरनाथ के यात्री जो आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग से सेग्रीगेट करके, आइसोलेट करके वो जगह रखनी पड़ेंगी। उनको थोड़ा सा अपग्रेड करके रखना पड़ेगा ताकि आने वाले यात्रियों के लिए सुविधा रहे और दिक्कत ना हो उनको। दिक्कत ना। जी। लेकिन कुछ आपने आइडेंटिफाई किए होंगे, कुछ जगहों को आइडेंटिफाई किया होगा। आपको पता है कि कंटीजेंसी प्लान भी बनाने पड़ते हैं। कई बार यात्रा बंद हो जाती है बर्फबारी के कारण, खराब मौसम के कारण। उसमें हो सकता है कि आपके ऊपर ज्यादा दबाव पड़े लखन के ऊपर। उसको लेकर के कोई कंटीजेंसी प्लान बनाया है, कुछ जगहों को आइडेंटिफाई किया? जी बिल्कुल। मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि इस समय हम लोगों ने 8 जो है वो जो सेंटर्स जो हैं वो इनके लिए आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं और सेग्रीगेट करके रखे हुए हैं। उनमें जो बंदोबस्त है, अरेंजमेंट है, वो भी हम अपग्रेड करके रखेंगे। जैसे आपने खुद बताया कि अभी डेट अनाउंस नहीं की गई है, जिस तरीके से डेट अनाउंस की जाएगी उसी तरीके से उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा और अप टू डेट रखा जाएगा। इसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ जो कि पहले भी हुआ करता था, विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन लखनपुर कठुआ, यहाँ पे भी हमने लोगों को ठहरने का इंतजाम किया हुआ है। जानकी कॉलेज ऑफ कठुआ, राजीव गांधी कॉलेज कठुआ, मोगा लंगर, दीवान ईटीटी कॉलेज और काली माता मंदिर जसोटा, ये 8 स्टेशन हैं जिसमें हमने 550 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की है। एज पर एसओपी जो क्वारंटाइन ये जो कोरोना के चलते जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग रख के हम लोगों को ये ठहराना है, उसके हिसाब से 550 लोगों के ठहरने की यहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ है। इसके अलावा सैंपलिंग कलेक्शन सेंटर जो हमारे हैं वो हमने लखनपुर में रखे हुए हैं, मेडिकल कॉलेज कठुआ में है, नगरी प्रोल में है और हीरानगर में है। इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो तैयारी हमने पहले की रखी हुई है। जो कियोस्क हैं, जो कलेक्शन सेंटर्स के कियोस्क होते हैं जिसमें बैठ के पैरामेडिक स्टाफ जो सैंपल कलेक्ट करता है, वो हमने पहले एडिशनल बना के रखे हुए हैं। इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है या बारिश की वजह से लोगों को यहाँ पर ठहराना पड़ता है और इंतज़ाम जो है ज़्यादा एक्सपेंड करने पड़ते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, कियोस्क बना के रखे हुए हैं और उस तरीके से सैंपलिंग हम उससे अपग्रेड करते जाएंगे, एक्सपेंड करते जाएंगे, नंबर ऑफ सैंपलिंग भी इंक्रीज होता जाएगा।
इस समय आज के डेट में हम लोग कम से कम 450 लोगों को सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कल 413 सैंपल हमने कलेक्ट किए थे। तो हम अपनी जो कैपेसिटी है वो किसी भी टाइम पे इंक्रीज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। देखिए, आपने बताया कि आपके पास 550 लोगों की क्षमता है और यात्रा के एसओपी के मुताबिक जो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि 500 लोगों की यात्रा, रोज प्रतिदिन 500 लोग यात्रा करेंगे, दर्शन करेंगे और डिस्टेंसिंग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा। अगर 2 दिन बारिश हो जाती है, आपके पास 1500 लोग आ जाते हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग ठहराते हुए आइसोलेशन क्वारंटीन सेंटर में कहाँ रखोगे? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि हमने पहले बड़े सारे क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पर हमारे एक्टिव हैं। इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग उनको वहाँ उसी तरीके से हम अपनी कैपेसिटी भी इंक्रीज करते जाएंगे। हमारे पास जगहों की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नंबर इंक्रीज हो गया, अगर 1500 2000 भी चला गया तो हम तब भी इनको अच्छे तरीके से यहाँ पर ठहरा सकते हैं। उसके लिए हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स एक्टिव हैं और अगर जरूरत पड़ी तो कोविड केयर सेंटर जो अभी तक मतलब जो यूज नहीं हुए हैं, जैसे कबीर कॉलेज है, वो एक ही कबीर कॉलेज है जो मैं इस्तेमाल करूंगा उसके लिए। ज़्यादा बाकी के 3 कोविड केयर सेंटर को मैं बिल्कुल प्रिजर्व करके रखूंगा। इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है कोविड पॉजिटिव केसेस को तो वहाँ पर रखूंगा। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैरिज हॉल हैं, जिनको हम किसी भी टाइम पे एक्टिवेट करके वहाँ पर उनको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास ठहरने की कोई कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आम रूटीन में जो लोग आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग आप लेते हैं, क्वारंटीन सेंटर में भेज देते हैं, लेकिन ये बाबा बर्फानी के भक्त होंगे, इनके सैंपल जल्दी टेस्ट हो, इसको लेकर के क्या कोई प्रावधान है, कोई प्रोविजन बना के रखा है आपने? जी बिल्कुल, हमने प्लान बना के रखा हुआ है कि जैसे ही इनका सैंपल कलेक्ट हो जाएगा उसी समय मेडिकल कॉलेज जम्मू की तरफ रवाना कर दी जाएगी हमारी स्पेशल जो मैसेंजर होंगे उनके द्वारा। और जिस तरीके से अगर 3-3, 4-4 घंटे की देरी से या ग्रुप्स में लोग आते हैं तो उसी तरीके से सैंपलिंग कलेक्ट करके इनको उसी तरीके से मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दिया जाएगा, ताकि जितनी जल्दी यहाँ से जाएंगे उतनी जल्दी वहाँ से सैंपल कलेक्ट हो जाएंगे। हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंदर इनको रिजल्ट देने की। लेकिन कई बार ग्रुप सैंपलिंग भी होती है, क्या उसका भी प्रयोग किया जाएगा कि एक साथ 10 लोगों का सैंपल लिया हो? जी, जरूरत पड़ने पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कशन करने के बाद जैसे जैसे आदेश आएंगे मैं वैसे ही उसी तरीके से करता जाऊँगा। भगत जी, एक चीज और देखने में आई है कि इस बार कोविड-19 के कारण हमारे यहाँ लंगर लगाने की व्यवस्था नहीं है, कोई किसी को लंगर कमेटी को अनुमति नहीं दी गई है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खाने पीने की व्यवस्था की जाए। क्या उसको लेकर के भी आपने पूरी तैयारी की है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी भी हमारे यहाँ 676 लोग ठहरे हुए हैं क्वारंटाइन सेंटर्स में और उनको हम ऑन डेली बेसिस खाना खिला रहे हैं। तो ये हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर हमें 500, 1000, 2000 लोगों को जो हमारे यात्रु होंगे उनको अगर खाना खिलाना पड़ेगा या लंगर खिलाना पड़ेगा तो हम लोग बिल्कुल तैयार है, तत्पर है और लंगर की व्यवस्था बखूबी की जाएगी यहाँ पर। क्या आपने वो जगह आइडेंटिफाई की है जहाँ जहाँ पर लंगर लगेंगे और उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस जगह पे अभी इस वक्त हम लंगर बना रहे हैं और कैरी करके जहाँ जिस क्वारंटाइन सेंटर में हमने लोगों को रखा हुआ है, व्हीकल आती है, व्हीकल वहाँ पर खाने लेके जाती है। लंगर में चूंकि ये कोरोना के चलते इस तरीके से लंगर नहीं खिलाया जाएगा लोगों को, बिल्कुल जिस तरीके से पहले एक बिल्कुल कंजस्टेड जगह पे इकट्ठा करके सभी को पंक्ति में लग के खाना खिलाया जाता था, उस तरीके से नहीं। बट हम लोग खुद जिस जगह पे बनता है खाना वहाँ से उठा के खुद जो डिस्पोजेबल प्लेट्स के थ्रू या किसी तरीके से जो हाइजीन मेंटेन करते हुए उनको खुद पहुंचा देंगे। इसके अलावा हमारे पास मोगा लंगर जो है, जो पंजाब वालों का जो मोगा लंगर है वो हमारी स्टेशन है। आज इस बार कठुआ में कोई भी लंगर लगा नहीं है। जो 6 लंगर की परमिशन दी गई है उसमें ये मोगा लंगर नहीं है, तो हम उस जगह को भी बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं भी हैं, वॉशरूम की फैसिलिटीज भी है, सारा कुछ वहाँ पर हम बना सकते हैं। अदरवाइज भी हमारे पास लंगर की व्यवस्था अभी है, जिस जगह पे बन रहे हैं वो भी हाइजीन के हिसाब से बहुत बढ़िया जगह हैं और उनको हम कैरी करके व्हीकल्स में उनके लिए खाना लेके जा सकते हैं जहाँ जहाँ वो ठहरे होंगे। लेकिन एक चीज है कि आपके जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं, देखिए अप टू द मार्क फैसिलिटीज तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते कि कोविड-19 है, लेकिन ये बाबा बर्फानी के भक्त हैं, ये निराश होकर ना जाए, इनको बेटर फैसिलिटीज दी जाए, उनको अच्छी सुविधाएं दी जाए, इसको लेकर के क्या आपने प्लानिंग की है? देखिए, ये आपने सही बात बोली कि ये लोग बहुत ही आस्था लेके आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
जितने भी लोग हमारे यहाँ ठहरेंगे 100, 200, 500 जितनी इनकी जो परमिशन मिलेगी, जितने लोगों को यहाँ पर ठहरने की और जितने लोगों को यहाँ से गुजरने की पर डे के हिसाब से परमिशन मिलेगी, जब भी डेट निकलती है, तो हम उस तरीके से अपनी व्यवस्था को अपडेट कर देंगे। इनके लिए बैच लगाए जाएंगे बाकायदा, जो मैंने पहले व्यवस्था करके रखी हुई है। तो जैसे ही अपडेट करने की बारी आएगी, मैं उस तरीके से अपडेट कर लूँगा। उनको बाकायदा अच्छे तरीके से रखा जाएगा, अच्छे तरीके से खिलाया जाएगा, इनकी हाइजीन का बराबर ध्यान रखा जाएगा, ताकि ये निराश होकर यहाँ से न जाए। जी देखिए, एक तो गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी और उसके साथ बरसात, मानसून भी आ गया है ऑलमोस्ट। तो इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं यात्री चाहते हैं कि उनको बेटर सुविधा मिले। तो क्या कुछ एक्स्ट्रा किया जाएगा? ऐसा ना हो कि जैसे पहले क्वारंटीन सेंटर में फैसिलिटीज दी जा रही, इनको भी वैसी दी जाए, तो ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर कुछ और ही लेके जाए वापस। जी देखिए, मैं अभी विनोद जी जितने हमारे जो सेंटर्स हैं, जितने मैंने नाम गिनाए आपको, इनमें मैं खुद होके आया हूँ। बिल्कुल फर्स्ट, मतलब अप टू डेट फैसिलिटी जो है सबसे बेहतरीन। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी क्वारंटाइन सेंटर में कोई बेहतरीन सुविधा नहीं है, बट इन जो मैं जिन क्वारंटाइन सेंटर्स के मैंने नाम लिए, जो सेग्रीगेट करके हमने इन लोगों के लिए रखे हुए हैं, इनमें बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। बाकायदा पंखे हों या कूलर हों, एसी, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ हमने इनको अपग्रेड करके रखा हुआ है। इनको कोई किसी किस्म की सुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूँ और कोशिश करूँगा कि हमारी तरफ से कोई किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए इन लोगों की देखभाल में। विषय से हटके एक सवाल पूछूंगा जी। कल परसों एक घटना हुई, बड़ी दर्दनाक घटना थी। लोग सीधे लखनपुर से आने के बजाय रावी के माध्यम से क्रॉस कर रहे हैं। ये पहले भी कुछ लोगों ने क्रॉस किया, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन भी हुआ, लेकिन एक महिला रावी में बह गई, उसकी मौत हो गई। तो ऐसा क्यों है? लोग क्यों डरते हैं कि सीधे लखनपुर प्रवेश द्वार में आए, वहाँ सैंपलिंग करें और अच्छा क्वारंटाइन सेंटर मिले या पेड क्वारंटाइन सेंटर में रहें? उस दंपति ने एक ऐसा प्रयास किया और पति बच गया है, लेकिन पत्नी की मौत हो गई। ये सचमुच में बहुत दुखदायक घटना है। ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपके श्रोता, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ भी शेयर करना चाहूँगा और उनको अपील करना चाहूँगा कि लखनपुर में आपको सिर्फ 72 घंटे के लिए अब तो इतनी सुविधा हो गई है कि आप आते हैं, हम आपका सैंपलिंग सुबह, या तो उसी दिन रात को किया जाता है या सुबह, अगर आप रात को पहुंचते हैं तो सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपका सैंपल लिया जाता है। 72 घंटे के बाद रिपोर्ट आती है, आपको गाड़ी में बिठा के बाकायदा आपके घरों में छोड़ा जाता है, खाना दिया जाता है। आपको कोई असुविधा नहीं है यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में रहने की। जो कोई भी सुन रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, उनको इस तरीके से छुप के आने की जरूरत नहीं है। एक तो आप छुप के आने से अगर कामयाबी हो जाते हैं और घरों में चले जाते हैं और खुदा न खास्ता अगर आप संक्रमित होते हैं और आप घर पे चले गए, तो सबसे पहले जो बुजुर्ग माँ बाप आपके वहाँ पर होते हैं, आप उनको टारगेट करते हो, रादर मैं ये कहूँगा कि उनको इन्फेक्ट करते हो, जो कि वैसे तो आपके साथ 4 घड़ियाँ और जी सकते हैं। आप जब इस तरीके से इन्फेक्ट होकर, संक्रमित होकर आते हो, सबसे पहले उनको इन्फेक्ट करते हो, अपने बच्चों को इन्फेक्ट करते हो, उसके बाद मोहल्ले वालों को इन्फेक्ट करते हो। इस तरीके से आप नेवर एंडिंग प्रोसेस के बीच में चले जाते हो, जो कहीं ना कहीं हमारे जो अभी तक कठुआ बचा हुआ है, आप एक माध्यम बनते हो कठुआ को बर्बाद करने के लिए। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कठुआ हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो, जितनी हम लोगों ने अभी तक मेहनत की है उसके ऊपर पानी मत फेरिए। आप आराम से लखनपुर की तरफ से आइए, आपको अब बिल्कुल नहीं रोका जा रहा है, चाहे अनरेगुलेटेड हो या रेगुलेटेड हो, आपको आने दिया जा रहा है। सिर्फ इतना ही है कि आपको 72 घंटे के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, सैंपल जब तक नेगेटिव नहीं आ जाते। तो 72 घंटे इज नॉट ए बिग डील। अपनी जान से बढ़कर 72 घंटे नहीं है। यहाँ 14 दिन, 29 दिन भी लोग रह के यहाँ पर गए हैं, जिस सेंटर से पॉजिटिव लोग आते थे, तो उनको भी कोई तकलीफ नहीं हुई, बाकायदा यहाँ से खुश होकर गए हैं। जो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि कतई ऐसी गुस्ताखी या ऐसी हिमाकत ना करें कि आप तबी की तरफ से या ऐसी इस तरह से रावी की तरफ से आएँ, क्योंकि इन दिनों मानसून का सीजन है और नाले किस वक्त अपने पूरे बहाव में आ जाते हैं कोई पता नहीं, और किस जगह पे गहरे होते हैं कोई पता नहीं। आप एक बार गिर गए तो उठने का फिर उठ नहीं सकते हैं, आप अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो मेरी गुजारिश है, मोटवाना गुजारिश है कि किसी भी सूरत में ऐसी हिमाकत ना करें। आराम से लखनपुर के ब्रिज से होते हुए माधोपुर से क्रॉस करके सीधे लखनपुर में आइए और लखनपुर में आपका स्वागत किया जाएगा। स्वागत करते हैं, हम अभी भी करते आए हैं 3 महीने से, और भी आगे करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसी हिमाकत बिल्कुल नहीं करेंगे जैसे इस दंपति ने की है। जी
और विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। दर्शकों, आप मानिए या ना मानिए, हेल्थ महकमे की अपनी हेल्थ ठीक नहीं है, यानी स्वास्थ्य महकमे की सेहत पूरी तरह से गड़बड़ाई हुई है। हम नारन एरिया की बात करते हैं, पंचायत की बात करते हैं। इस पंचायत में सब सेंटर है, हेल्थ सब सेंटर है। उस हेल्थ सब सेंटर को आप देखेंगे तो आप लगेगा कि वाकई में आपको इस चीज का एहसास होगा कि हेल्थ महकमे की अपनी हेल्थ पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। हम तमाम दावे करते हैं कि हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स हैं, हमने इतने वेंटिलेटर्स लगाए हैं, हमने इतनी एमआरआई मशीन्स लगाई हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रामीण हलकों में जो हेल्थ सुविधाएं मिलनी चाहिए, और हमने उन लोगों से बातचीत भी की और उन लोगों का कहना था कि यहाँ पर खांसी जुकाम का भी इलाज नहीं होता है। और इत्तेफाक देखिए, वहाँ पे जो लोग स्टाफ है महीने में 2-3 मरतबा आता है और अपने सब सेंटर में ना बैठते हुए पंचायत घर में बैठता है और फिर वापस लौट जाता है। पहले हम अपने दर्शकों को इसकी दयनीय हालत बताएंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि लोगों का क्या कहना है, लोग क्या कहते हैं इस हेल्थ सेंटर को लेकर के। तो नारन का सब सेंटर आपने देख लिया, आपने देख लिया कितनी बुरी हालत है, कितना चरमराया हुआ है। कभी भी ये गिर सकता है, शायद इसी के कारण स्टाफ वहां पर नहीं जाता है। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का कहना था जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। पंचायत वाले कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर से भी किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिलता है। चिंता की बात है, हेल्थ का मसला है। नहीं, जो हायर ऑफिशियल तो जहाँ कभी कोई आया ही नहीं, लेकिन जहाँ के जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्थानीय लोगों ने काफ़ी बार बोला हुआ है और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, इवन बीएमओ के पास, इन सभी के पास उन्होंने रेगुलरली विजिट किया है। इवन जो पहले डीसी साहब थे, जहाँ पे डीसी मैम थे, उनके पास गए हुए थे, उनको रिटर्न दिया हुआ। उन्होंने इवन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को जहाँ भेजा था, उन्होंने अनसेफ डिक्लेयर किया था इसको। उसके बाद बीएमओ को काफ़ी बार बोला हुआ है, बैक टू विलेज 1 में, बैक टू विलेज 2 में। ये हमारी प्रायोरिटी थी पूरे, मतलब आप ये नहीं कह सकते पीआरए पूरे लोगों की यही थी कि ये बना दो। यहाँ पे अगर 500 लोग आए थे, 500 लोगों का यही था कि हमें ये सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दो और आप तुम्हें 2 दिन डॉक्टर बैठा दो। लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। सेकंड टाइम कुछ नहीं हुआ। थर्ड टाइम एमओएस चौबे जी आए थे, उस टाइम भी जो रिटर्न में दिया गया था, उन्होंने डायरेक्टर को उसी टाइम इंस्ट्रक्ट किया था कि इसे देखिए, इस मैटर को देखिए जितनी जल्दी हो सकता है। लेकिन डायरेक्टर ने जहाँ भेजे तो जरूर दूर की बात है, कहीं बीएमओ को भी नहीं भेजा। तो तीनों बार मुझे ऐसा लग रहा है कि फटाइल एक्सरसाइज थी, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा जो होना चाहिए था। जहाँ पे कम से 2500 से 3000 लोग रहते हैं, मैक्सिमम लोग फार्मर हैं, पैसे इतने ज़्यादा है नहीं है, तो ये उनके लिए एक मतलब पीएससी बड़ा अच्छा था कि गांव में ही पैरासीटामोल या कोई भी मेडिसिन मिल सकती है, छोटा मोटा इलाज जहाँ हो सकता था। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को इतनी प्राथमिकता दी गई है, स्वास्थ्य को इतनी प्राथमिकता दी गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य को, कि वहाँ पे जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स होती है वहाँ के लिए वो मतलब जुकाम बुखार के लिए मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं। लेकिन हम लोगों को जो कि नारायण गांव के निवासी है, उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ सांबा या फिर गगवाल जाना पड़ता है, चाहे उसको एक छोटा सा जुकाम भी हो। लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी वर्किंग नहीं है, इसकी वर्किंग जीरो है। यहाँ पे जो इंचार्ज बैठती है वो 1 या 2 दिन महीने में वो यहाँ पे पंचायत घर में बैठते हैं, ताकि वो हमें आधिकारिक सूचना नहीं है कि वो किस दिन बैठती हैं। और अगर किसी को इलाज करवाना है तो उसकी 0% सुविधा, ना यहाँ पे कोई दवाई है ना कोई कुछ है, तो उसकी सुविधा 0% है। तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दी जा रही। हमें स्वास्थ्य के नाम पे बैक टू विलेज का नाम लिया जाता है कि स्वास्थ्य को जो कि गाँव में सारी सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। किस प्रकार की सुविधा मुहैया करवाएंगे? इस नाम की ये स्वास्थ्य की सुविधा मुख्य रहेगी। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।